यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगी। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसका आपको जो उत्तर दिया जाएगा वो नेक्स्ट डिक्टेशन में दिया जाएगा। तो हमारी जो डिक्टेशन है वो 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी तैयार हो जाइए। 5 सेकंड, 3, 2, 1 स्टार्ट। केवल समाज की व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुत्रियों को विदा करके संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था, लेकिन आज की आवश्यकता है कि पुत्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए सम्मान से जीवन जीने के लिए संपत्ति में अधिकार दिया जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। जब बेटी का कन्यादान हो जाता है तब बाप कहता है कि बेटी अब तेरा यह घर नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि बेटी यह घर तेरा शुरू से ही है। जहाँ तू पैदा हुई इसके साथ साथ अब तेरा दूसरा घर भी ससुराल का है। जहाँ तू जा रही है अब तेरे ये 2 घर हैं। आज से तुम्हारे एक नहीं 2 घर हैं। जब यह कहेंगे तभी महिलाओं का सहयोग होगा और उन्हें मदद मिलेगी। अगर हम कह दें कि अब कन्यादान कर दिया और इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है, तो बेटी क्या मुंह लेकर घर जाएगी। इसलिए हमें बेटी को आज ही कहना पड़ेगा कि यह घर भी तुम्हारा है। शादी अथवा विवाह एक संस्कार है, इसके बगैर संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घर में तेरा कुछ नहीं है। जिस घर में तू पैदा हुई वह जमीन जायदाद घर बार सब में आखिर तक तेरा अधिकार है। जब चाहो तुम हमारे पास आओ। तुम्हारा कमरा हमेशा सुरक्षित रहेगा। जमीन में जो कुछ फायदा होगा उसमें तुम्हारे भाई बहन सबका हिस्सा साझा है। इस प्रकार की भावना से हम देश और समाज को आगे ले जाएं तो फायदेमंद रहेगा। अगर कोई बात है तो इसे साफ कहो कि हम बेटी को नहीं देना चाहते हैं, हम बेटे को ही देना चाहते हैं। लेकिन बेटा कितना सुख देता है हम सब जानते हैं। अगर बेटा और बेटी में तुलना करेंगे तो बेटी का स्थान सबसे ऊपर आता है। इस चीज़ को पहचानना होगा। भाई के राखी बांधने बहन आती है, कभी कुछ नहीं मांगती है, राखी बांधती है, तिलक लगाती है और फिर मिठाई भी खिलाती है। अपने घर से इतनी दूर वह अपना घर बार
छोड़कर सिर्फ भाई के कल्याण की कामना की दृष्टि से राखी बांधने आती है और उसके खुशहाल एवं कल्याणमयी जीवन की कामना करती है। ऐसी बहन को आप अपनी जमीन में हिस्सा देने से कोताही करते हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस समाज की क्या मनोवृत्ति, क्या बात है। स्टॉप। ये डिक्टेशन था 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। बहुत अच्छा डिक्टेशन था। कुछ टफ शब्द भी इसमें आए हुए थे। तो आपको जो भी समस्या आती है ज़रूर आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।